मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट, हेडिंग लगा लो। मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। सबसे पहला मेथड, 4 मेथड हैं। पोल स्टैकिंग, दूसरा पोल चेम्फरिंग, तीसरा मेथड पोल कोर स्लोटिंग, और चौथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब ये जो चौथा है ना कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है अपना इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी बातें पूछी जाती है वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पोल स्टैकिंग, पोल चैम्फरिंग, पोल कोर स्लोटिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो सबसे पहला 1 नंबर पे लगाओ आप पोल स्टैकिंग। ठीक है, पोल स्टैकिंग में सबसे पहले ये डायग्राम बना लो आप। ठीक है, कौन सा जो मैं बनवा रहा हूं, अब आप इसमें ब्लू से लगा देते हैं। आपने ये क्या कर दिया है, यहाँ स्लोटिंग कर दी, आपने क्या स्टैकिंग कर दी यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा इसको 3D में थोड़ा दूर से देखने पर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीच में लेमिनेशन की लेयर दे दी, तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा, एयर गैप एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, बोलो। वो होता है फ्लक्स बाई एरिया। एक बात बताओ, और हमने मालूम है आयरन लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, आयरन लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स डेंसिटी। आयरन लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आयरन लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी है, दैट मींस, अब एक बात तो एयर गैप एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स डेंसिटी, ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, सीधे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। जब फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई तो आयरन लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तो कम तो यही करना था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इतना लिख दो, ये इस तरह से अपने पास में आर्मेचर रिएक्शन का पोल स्टैकिंग में इतना ही लिखना है, नोट कर लो। एक हो गया। फिर हम बात करेंगे पोल चैम्फरिंग की, पोल चैम्फरिंग की।
हो गया। अब देखो पोल चेम्फरिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इतना लिख लिया। अरे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। दूसरा मेथड है, हम लेते हैं पोल चेम्फरिंग। पोल चेम्फरिंग, दैट मीन्स पोल चेम्फरिंग की हम बात करेंगे तो एक बात मुझे बताओ, पोल चेम्फरिंग क्या होता है? पोल चेम्फरिंग में अभी हमने देखा था, सारा समझ लिया है, बस कुछ नहीं करना है। वो पॉइंट में बता देता हूँ, बस वो लिख लो, या इसको इस तरह से सीधे लेके चलो। पोल चेम्फरिंग में हमने क्या किया था, थोड़ा ये बन गया क्या? या थोड़ा और अच्छा बनाए? अब चला लो यार काम, है ना। थोड़ा सा आप डिज़ाइन अच्छी कर लेते हो तो कर लेना, ये गोल मेरे से तो यहाँ से ऐसे ही। आई एम नॉट ए डिजाइनर, अपन को समझ में आना चाहिए, जिसको अच्छा बने तो अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा है, जब एरिया ज़्यादा होगा तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होगा? रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा, रिलेक्टेंस इंक्रीज। यहाँ पर रिलेक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पर रिलेक्टेंस इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर देखो जितना एरिया कम है तो यहाँ पर मिनिमम रिलेक्टेंस, यहाँ पर क्या हो जाए? मिनिमम रिलेक्टेंस। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मिनिमम रिलेक्टेंस है, यहाँ रिलेक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स अब रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है? इस ये फ्लक्स डेंसिटी हो गया। यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे मैं बताऊँ वैसे लिखना, MMF बाई रिलेक्टेंस। देखना क्या होगा पोल चेम्फरिंग में, जब रिलेक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। एक बात बताओ, जब रिलेक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई। जब फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। जब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम हो गई तो आयरन लॉस अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रही बात? तो आयरन लॉस को कम हो गया इससे। तो ये मेथड दूसरा हो गया कि पोल चेम्फरिंग क्या है, ये हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे पोल कोर स्लोटिंग। किसकी बात करेंगे? पोल कोर स्लोटिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग है पोल कोर स्लोटिंग। ये नोट कर लो एक बार, 2 नंबर लगा के ये कर लो। बिल्कुल इजी वे से मैं आपको इस तरह से नोट्स बनवा रहा हूं कि आपको इसी चीज़ को मैं लाइन लिखा के 10 लाइन लिखा दो पढ़ने में। इजी वे से आपको सब ये क्या हो रहा है, पोल चेम्फरिंग क्या हो गया, बस इतना। और पोल स्टेकिंग कि आपको ये जब मेन बात तो क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा भाई। अब आपको कन्वेंशनल करना है तो उसके लिए तो अलग से तैयारी करनी होती है, लेकिन बात इसी को लैंग्वेज में आप लिख लो, वो आना चाहिए। जब लिखने की आदत आएगी तब ही पेपर कन्वेंशनल तो तभी निकलता है, और कन्वेंशन तो सिर्फ एसएससी में होता है, बाकी उसके लिए अलग से आपको जब हो जाओ तब आगे और खूब सोर्स हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी हम बात करते हैं। तीसरा मेथड है अपने पास में पोल कोर स्लोटिंग का। किसका है? पोल कोर स्लोटिंग का। देखो तीसरा मेथड ले लिया पोल कोर स्लोटिंग। थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं। तीसरा मेथड पोल कोर
देखिए पोल क्रॉस स्लॉटिंग में ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया था, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दी थी। ठीक है, इस प्रकार से समझ रही हो बात को, बात समझ रहे हो। ये अपने पास में ये फील्ड होता था, ये आर्मेचर वाला, आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट होती थी, इधर कुछ और। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को। तो देखिए आप, ये यहां से ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इस स्ट्रिप, ये पहले पूरा का पूरा फ्लक्स यहीं पर लिंक हो रहा था, कोई बात नहीं। जो फ्लक्स इसमें से जा रहा है, इसको तो हमने स्ट्रिप दे दी, तो यहाँ रिलेक्टेंस वैल्यू बढ़ा दी। जब रिलेक्टेंस वैल्यू बढ़ा दी, दैट मीन्स फ्लक्स हमारे पास में क्या होता है, एमएमएफ बाई रिलेक्टेंस। एक बात, फिर फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स बाई एरिया, फिर आयरन लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी। अब मुझे बताओ, जब यहां से रिलेक्टेंस बढ़ गया, जब यहां स्ट्रिप लगा दी, रिलेक्टेंस बढ़ा तो फ्लक्स क्या होगा, कम। जब फ्लक्स कम हुआ तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम। फ्लक्स डेंसिटी कम होगी तो आयरन लॉस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो मेथड हो गया पोल कोर स्लॉटिंग में, इसमें करते हैं कि जो कोर है पोल की, उसको हम पीछे की साइड हम क्या कर देते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना देते हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्लक्स है ये नहीं फ्लो हो पाता। तो फ्लक्स की वैल्यू घट गई ना, फ्लक्स की वैल्यू घट गई क्योंकि रिलेक्टेंस बढ़ गया इसके लिए। ठीक है, तो ये वाली से आयरन लॉस हम ये भी कर सकते हैं।